नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट मिशन 2021 के बारे में। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए थे, लेकिन अब मेरा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब लगातार परीक्षा डेट 25 अप्रैल को लेकर कई भ्रांतियां हो रही है। उन भ्रांतियों के कारण मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं आपको लगातार प्रयास करूंगा कि आप किसी प्रकार से कंफ्यूजन में नहीं आए। तो दोस्तों, रीट एग्जाम तिथि बढ़ेगी क्या? तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि रीट की जब घोषणा हुई थी, तो घोषणा होने के बाद 2 अगस्त को एग्जाम था। 2 एग्जाम के बाद 2 अगस्त के बाद 2 सितंबर के बाद ये जो परीक्षा तिथि है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी में हो जाएगी, फरवरी में हो जाएगी, लेकिन ये कयास बढ़ता गया और फिर सरकार ने 25 अप्रैल की तिथि फाइनल की। अभी भी आपको लग रहा है कि एग्जाम तिथि बढ़ जानी चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सर 25 अप्रैल को एग्जाम होने चाहिए। इसलिए अगर डेट बढ़ेगी, क्योंकि जो बढ़ाने वाले जो मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 25 अप्रैल को ये महावीर जयंती है। मैं भी मानता हूँ, मैं भी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ कि किसी भी जयंती पर अगर सरकार को लगे तो मात्र 2-4 दिन में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। जब 2 अगस्त से 25 अप्रैल आ गई तो भी आपकी अगर तैयारी नहीं हुई, तो इसलिए इन भ्रांतियों में मत पड़ो, आप लगातार संघर्ष करो। क्योंकि अगर मैं आपको बता देता हूं, कोई भी गलत आदत चाहे कितनी अच्छी हो, वो एक दिन बीमारी बन जाती है। अगर आपके बहाने बनाने की आदत है और वो कितनी भी अच्छी हो, कितने भी अच्छे हो आप, लेकिन वो आपकी बीमारी बन जाएगी। और अगर कोई भी आपको अगर तैयारी करनी है तो और सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल धैर्य रखो, बिल्कुल प्रयास करो, अगर पॉजिटिव रहो। क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो विशेष रूप से ज्यादा भ्रमित होते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल वगैरह इनमें क्या है कि यूट्यूब का आजकल एक चैनल जो भी है उनमें जो थंबनेल बनाते हैं उसमें किसी प्रकार की आपको भ्रमित वाली, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है। अगर आपको उसमें क्लियर भाषा लिखेंगे तो लोग देखेंगे नहीं, तो वो कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए आपको अखबार में क्या पढ़ना है कि वहां पर वारदात हुई है, वहां पर लड़ाई हुई है, वो झगड़ा हुआ है, वो नहीं पढ़ना है। उसमें इंपोर्टेंट क्या चीज होती है वो पढ़ा जाता है। अगर किताब में आपको एनसीईआरटी की किताबें हैं तो उसमें परीक्षा उपयोगी क्या है वो आपको निकालना है। और जो भी आपको परीक्षा में जो सिलेक्ट करनी है किताबें वगैरह, वो आपको करना होगा, तब जाके आप सफल होगी। यही सफलता के गुण है, यही परीक्षा में सफल होने के लिए ये भी प्रमुख बातें हैं। आज हर परीक्षा से पहले एक भ्रांति होती है कि सर पेपर आउट हो गया, और पेपर आउट होने के साथ भी कई प्रकार से परीक्षा डेट बढ़ेगी। अब ये नया फंडा आ गया, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फंडे चलते रहे हैं, ये भी एक परीक्षा का प्रमुख अंग है। इनको भी आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और बात रही 75 दिन की आस्था। 75 दिन की आस्था का मतलब ये हो गया 75 दिन में कैसे आप तैयारी करें। एक आस्था बनाए रखो, एक आशा बनाए रखो, एक विश्वास बनाए रखो। अगर आपको मन में यह आ गया कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो बिल्कुल सफल हो जाओगे। इस दुनिया की सारी पॉजिटिव एनर्जी आप में घुस जाएगी। अगर आप एक दिन नेगेटिव कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, मैं बताऊं, आपको जो याद है वो भूल जाओगे, आपका माइंड चलना बंद हो जाएगा और आप में शरीर में वो जो ताकत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप तो आज ही ऐसा सोचो कि 25 अप्रैल को एग्जाम देना है और 25 अप्रैल के बाद में मेरे को टीचर बन के स्कूल जाना है, ज्वाइनिंग करनी है। और किसी प्रकार से दूसरी बात ही मत सोचो। मैं बताता हूँ, आपको एनर्जी इतनी आ जाएगी कि अगर आप 4-5 घंटे नींद लोगे तो उस नींद में आपकी पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे कई दोस्तों के साथ हुआ था। जब मैं सफल हुआ था उससे पहले मैं भी ग्रामीण इलाका का हूँ, इसलिए ये भ्रांतियां विशेष रूप से रहती है और होगी। इसमें किसी प्रकार से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ये भ्रांतियां तो लोग पैदा करेंगे
और उन भ्रांतियों में भी ये कंपटीशन का एक अंग है। अब 75 दिन में कैसे सफलता प्राप्त करें? तो दोस्तों 75 दिन खूब होते हैं। अभी भी अगर आप पॉजिटिव तरीके से जो आपने पढ़ा है उसको साथ संभाल कर उनको तो रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद और आप कुछ नया नया जोड़ते रहोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 75 दिन आप ईमानदारी से तैयारी कर लो और आप अगर मेरिट में नहीं आ जाओ तो, और अगर आप ये सोचोगे कि 75 दिन है ये वैकेंसी जाने के बाद वापस कब वैकेंसी आएगी, क्या हालात बन रहे हैं, कोरोना से कैसी स्थिति होगी। अब आप चाहे भी नई विज्ञप्ति आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आ गया, बेरोजगारों के लिए क्या हुआ, आज क्या हालत है बेरोजगारों की। प्राइवेट स्कूलों में जो बेरोजगार पढ़ाते थे उनको आज दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, कितनी हालत खराब है। इसलिए आप 75 दिन का समय ऐसे ही बातों फालतू की बातों में बर्बाद नहीं करके लगातार मेहनत करें। मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले इस दुनिया में वही व्यक्ति असफल होगा जिसके मन में विश्वास नहीं है। जो सबसे बड़ा दुश्मन कोई होता है तो दूसरा कोई नहीं होता, उसका मन होता है। अरे मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, कब करेगा आपका मन? मन कभी करता है क्या पढ़ने के लिए? अपन कोई भी बीमारी के लिए दवाई लेते हैं तो वो जब लेते हैं तभी वो बीमारी करती है, बिना दवाई के बीमारी नहीं करती। उसी प्रकार बिना पढ़ाई के क्या मन होता है? मेरी गारंटी, जिस दिन आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, दुनिया का सबसे अगर कोई अच्छी वर्तमान युग में पढ़ाई में जितना आनंद आएगा उसमें किसी में नहीं आएगा। हर व्यक्ति छल कपट कर सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपको बिल्कुल, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। और 75 दिन दोस्तों बहुत होते हैं। मैं कहता हूं आज से ये वीडियो देखने के बाद आप लग जाओ, और उसके बाद जो नेगेटिव बातें छोड़ो। परीक्षा आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो होगा नहीं होगा, छोड़ दो। बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। अब तो परीक्षा आपके फार्म भर दिए गई, वैकेंसी आ गई है। पहले 2 अगस्त को तो फार्म ही नहीं भरे गए थे, वैकेंसी नहीं आई, अब तो वैकेंसी तो आ गई है। आप क्यों कंफ्यूज होते हो? उसके बाद बीएड और बीएसटीसी विवाद, बीएड बीएसटीसी विवाद में कहीं लोगों को ग्रांट किया है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो बीएसटीसी 21 साल का व्यक्ति इस बार आरजेएस बनाया, आप उठा के देख लो लिस्ट। जब 21 वर्ष का व्यक्ति आरजेएस टॉपर बन सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है और आप अपनी तैयारी को असली जमा पीना हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बीएड बीएसटीसी के चक्कर में पढ़ते रहे, जो न्याय है, जो कोर्ट है, उसका काम है, सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम, स्टूडेंट का काम पढ़ना है और आप तैयारी करो। अगर आप फालतू की बातों में चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बीएड बीएसटीसी सब, और 2 नावों में सवार करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। जो बीएड और बीएसटीसी दोनों तैयारी कर रहा है, वो मैं मानता हूं कि दोनों की तैयारी लगभग मुश्किल है उसके लिए। हो सकते हैं हजारों में 1-2 बिरले वो वैसे ही लग जाएंगे, उनको कोई प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता। अब बात रही एग्जाम तक मोटिवेट कैसे नहीं। दोस्तों एग्जाम तक मोटिवेट आपको रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि मन में विश्वास, धैर्य, मेहनत। मेरे जीवन में मैंने 5 लक्ष्य बनाए थे, जिसमें सबसे पहला लक्ष्य है कि आप कठिन परिश्रम करो। मैं कहता हूं अगर आप जिस दिन कठिन परिश्रम की आदत डाल दोगे, उसके बाद अगर आपका माइंड नहीं चलता है, मैंने कई व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो टॉप माइंडेड, जो शुरू से थ्रोट लगभग 75 एबव थे, वो आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और जो 50% वाले थे वो आज सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो कठिन परिश्रम के आदी थे। गांव का व्यक्ति जब कठिन परिश्रम लगातार करता है, इसलिए वर्तमान में सरकारी नौकरी में ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो खेत में मेहनत करता है, उसको मालूम है नहीं तो खेती करनी पड़ेगी। और त्याग, त्याग बिना इस दुनिया में भगवान बुद्ध को देख लो, भगवान महावीर को देख लो, राम जी ने भी त्याग किया था। पूरी इस दुनिया में त्याग बिना आज तक कोई व्यक्ति सफल हुआ क्या? ये बताओ। कोई व्यक्ति घर में बैठकर, अपनी बीबी के पास बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर एंजॉय करके कभी सफल हो सकता है क्या? त्याग करना पड़ेगा।
काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी गृह त्यागी, ये विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज तक जो जितने भी सफल हुए हैं, ये त्याग जरूरी है। त्याग के बाद आस्था। आप किसी भी प्रभु पे आस्था रखो, चाहे किसी देवता में रखो, किसी में रखो, चाहे अपने किसी में नहीं रखते तो अपने माता पिता में आस्था रखो कि वो माता पिता और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनमें आस्था रखो कि उनको सुखी रखने के लिए मेरे को कुछ करना है। और धीरज, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर आप धीरे और धीरज नहीं रखोगे तो आपका सफल नहीं हो सकता। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है जुनून। जुनून परीक्षा तो रख लो 25 अप्रैल को। आप तो, मेरी गारंटी है, आप तो ये सोचो जैसे मैंने सोचा था कि मैंने बहुत कोचिंगों में पढ़ा दिया, बहुत सब जगह। उसके बाद मैंने तो ये सोच लिया कि इस बार मेरे को स्कूल जाना है, तो अच्छी रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया था। सबसे बड़ी चीज होती है परीक्षा तक जुनून। आपको नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग कंप्यूटर की बात चलेगा। सिर्फ जुनून कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि कोशिश कोई भी व्यक्ति करता है और जुनून के साथ करता है तो आज तक असफल नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास के साथ, जितने भी महान महापुरुष, उनमें क्या था? एक व्यक्ति में जुनून होता है। और YouTube से जानकारी, YouTube से आपको जो जानकारी मिल रही है उसको कभी माइंडली मत लो। आप टेंशन में हो या आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो 2 मिनट देख लिया और जानकारी आपको, परीक्षा का अंग हो गया, जानकारी परीक्षा रद्द हुई है या परीक्षा स्थगित हो गई है। फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत हुआ था, 3 जनवरी को एग्जाम हो गया, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा, इसलिए आप और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आप और हमारे हाथ में एक ही है कि मोटिवेट रहकर सफलता की ओर। ये थोड़ी है कि अगर 5 दिन 10 दिन एग्जाम आगे घिसक गया तो 2 अगस्त से 25 अप्रैल आ गया, अब तो तैयारी होनी चाहिए आपकी। इसलिए मेरा कहना यही है कि जीवन में संघर्षों की कमी नहीं है, जीवन में कोशिश करके सफर तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वही जिंदगी का तजुर्बा होगा। इसलिए जिंदगी में आप तजुर्बा, मैंने मेरा तजुर्बा सुना दिया है, आपने भी जो जीवन में अभी तक देखा है, यही मेरा कहना यही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ और मैं वापस आपको फिर मिलूंगा। और आज लिख लो अपनी कॉपी में सबसे ऊपर कि अपना नाम लिखकर कि मैं टीचर बन गया, और अपने साइन कर लो नीचे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और जब भी आप परेशान हो तो वो साइन देख लेना। सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन है। व्यक्ति जब सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है तो इस दुनिया में सब बातें गौण हो जाती है। इन्हीं के साथ मैं चलता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की मोटिवेशन और मोटिव रहना है और लगातार, मेरा कहना यही है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर वगैरह करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।